चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। विगत दिनों क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में लिए गए निर्णय के बाद बाजार में मंगलवार से अनलॉक होना शुरू हो गया है। वहीं इस दौरान अनलॉक में अल्टरनेट डे की दुकानें खोले जाने की जानकारी निगम अफसरों ने बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों को दी। प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी दौरान बुरहानपुर के बाजार और दुकानें सुबह से खुलने लगी, जिसका जायजा लेने निगम के अधिकारी उपायुक्त सलीम खान, सगीर अहमद, गोपाल महाजन सुबह से फील्ड पर पहुंच गए। गांधी चौक, सुभाष चौक, इकबाल चौक पहुंचकर उन्होंने दुकानदारों से कहा कि 3 दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी और 3 दिन दूसरी ओर की। रविवार के दिन पूरी तरह से बंद रहेगा। दुकानदारों ने भी अधिकारियों को सहयोग करते हुए हामी भरी है। उपायुक्त सलीम खान ने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मार्केटों की दुकानों को खोला जा रहा है। दुकानदारों से निवेदन किया जा रहा है कि जिस तरह आप लोगों ने पिछली बार जिला प्रशासन को सहयोग किया था, गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानें संचालित करें, उसी तरह इस बार भी प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए अपनी दुकानें संचालित करें। दुकानों में बिना मास्क एंट्री न दें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। ऐसी छोटी छोटी बातों पर सहयोग की अपील की गई है। अधिकारियों ने दुकान पर जाकर लोगों को दुकान खोलने के दिशा निर्देश पढ़कर सुनाए और उनका पालन करने को कहा। इसमें हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को कौन सी दुकानें खुलेगी और आज जिनका दिन है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, उनको हम ये बता रहे हैं। इसमें हमारे पास ये दिया हुआ है चार्ट पूरा। दुकानदारों ने पिछले बार भी ये प्रक्रिया अपनाई थी, तो इसके तहत हम इनको जागरूक कर रहे हैं और सभी दुकानदार इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं कि भाई आज किसका टर्न है और कल किसका टर्न है। ये जो कोरोना जन अनुशासन आदेश है, इसके तहत संक्रमण को देखते हुए हमारे यहाँ जो ज़िले में चारों तरफ से महाराष्ट्र है, इसलिए जो उसको देखते हुए इसको जो क्राइसिस कमेटी और जिला प्रशासन ने जो बनाया है, ये ऐसा बनाया है कि इसमें मतलब 3 दिन दुकानें बाईं ओर खुलेगी, 3 दिन दुकानें दाईं ओर खुलेगी। और जो संडे है, रविवार का दिन पूर्णतः बंद रहेगा। शनिवार की शाम से ही इसमें जो है कोरोना का जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा, तो संडे के दिन कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। शहर में 1 जून से अनलॉक शुरू हो गया है। अनलॉक के साथ दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश से अवगत कराने के लिए निगम आयुक्त के नेतृत्व में निगम के अफसर बाजारों में पहुंचे। अनलॉक को लेकर नगर निगम का अमला शहर के प्रमुख बाजार पहुंचा, जिसकी कमान निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर के हाथ में रही। लोगों को दुकानें खोलने के लिए दी गई सूची और गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान देखने में आया है कि कई दुकानें जिनका समय नहीं था, उन्होंने भी अपनी दुकानें खोल ली थी, जिस पर निगम आयुक्त ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर दुकानदारों को समझाइश देकर दुकानें बंद करवाईं। निगम आयुक्त ने कहा कि शासन के नियमानुसार सप्ताह में अल्टरनेट डे पर एक तरफ की दुकानें खोली जाएंगी, अर्थात सप्ताह के 3 दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी और सप्ताह के दूसरी और 3 दिन दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इसका रिजल्ट सार्थक साबित हुआ तो पूरा मार्केट खोलने पर प्रशासन विचार कर सकता है। एक गली सोमवार को खुलेगी तो उसके ठीक सामने वाली जो दुकानें हैं वो अगले दिन यानी मंगलवार को खुलेगी। जिस गली में ऐसी दुकानें हैं जिसमें कि दूध है, तो दूध को हमने ओपन रखा है। बाकी चाहे किराना हो या अन्य सामग्रियां हो, मोबाइल दुकान हो या किसी प्रकार की अनाज इत्यादि की दुकानें हो, वो दुकानें समस्त उस दिन जिस दिन उनकी बारी है केवल उसी दिन खुलेगी और उसके ठीक सामने वाली दुकानें उसके अगले दिन खुले। 1 सप्ताह तक या आगामी जब तक कलेक्टर साहब का ऐसा आदेश नहीं आता है तब तक हम इस व्यवस्था को सुचारू करेंगे। अगले आदेश के पश्चात अन्य दुकानों के बारे में करीब 1.5 माह से दुकानों के लगातार बंद रहने के बाद 1 जून से मिली राहत से दुकानदारों के चेहरों पर रौनक खिल गई। सुबह से ही दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे और साफ सफाई की। 1 जून से बुरहानपुर में अनलॉक हो चुका है। सुबह से ही शहर के बाजारों में दुकानें खुलना शुरू हो गई। लगभग 1.5 माह से लॉकडाउन होने की वजह से लोगों की दुकानें बंद थी और दुकानों में धूल मिट्टी का अंबार लगा था। दुकानदार अपनी दुकान पहुंचे और दुकान की सफाई में जुट गए। लगभग 1.5 माह से दुकानें बंद थी, इस कारण दुकानें प्रतिदिन की तरह साफ नहीं हो पा रही थी। दुकानों में धूल मिट्टी होने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई। दुकानें खोलने के बाद व्यापारियों के चेहरे पर रौनक भी दिखाई दी। व्यापारियों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और यह आश्वासन दिया कि सभी व्यापारी शासन के नियमों के अनुसार दुकान का संचालन करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान पर मास्क जरूरी
2 गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करेंगे। व्यापारियों ने प्रशासन को आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि प्रशासन को शिकायत का मौका न मिले। अच्छी बात है, खुशी दिया है। बाकी नियमों का हमारे व्यापारी बंधुओं सब बंधुओं को निवेदन है कि हर डिस्टेंस जो भी पालन बोले है वो अपने को स्वरूप रूप से उस पर पालन करना चाहिए। और हमने ये जो 45 दिन उनको सहयोग दिया है, प्रशासन हमें भी थोड़ा सहयोग दे। हम उनके जो नियम है उनका पूरा पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बार हाथ धोएंगे। प्रदेश में हर साल 2 माह के लिए होमगार्ड के जवानों को रोटेशन दिया जाता है। इस बार जिले में हुई इस प्रक्रिया में 47 होमगार्ड जवानों को रोटेशन दिया गया है, जिससे जवानों की कमी हो गई है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में होमगार्ड के जवानों को 2 माह का रोटेशन दिया जाता है, मतलब 10 महीने काम, 2 महीने आराम। प्रत्येक जिले में 50 जवानों को 2 माह का रोटेशन दिया जाता है। इससे लगभग प्रदेश के 3000 जवानों को रोटेशन दिया गया है। इसमें बुरहानपुर जिला भी शामिल है। बुरहानपुर जिले से लगभग 47 होमगार्ड के जवानों को 2 माह का रोटेशन दिया जा रहा है। गृह विभाग से मिले आदेशों के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं विभाग से कर्मचारी कम हो रहे हैं तो विभाग के आला अधिकारियों को आने वाले समय में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्लाटून कमांडर शिव प्रसाद का कहना है कि विभाग से 43 जवानों को रोटेशन दिया जा रहा है। बारिश में नदी नालों के बाढ़ के हालात में होमगार्ड अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इन जवानों के कम हो जाने के बाद केवल 90 जवान ही विभाग के पास बचेंगे। ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय पर भी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इस कारण जवानों की संख्या कम होने से विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 46 होमगार्ड जवान, 1 SDFR जवान, कुल 47 जवानों को आज बात का लाभ किया जा रहा है। सर क्या मतलब नियम क्या है, क्या बोलिए? 2016 नियम 27 के तैनात किए जा रहे हैं। तो सर फिर इसके बाद आपके पास कितने जवान बचते नौकरी के? 94 जवान बचे। अभी अगले महीने से बारिश का मौसम लगने वाला है और बाढ़ की स्थितियाँ बनती है, तो लगता नहीं कि आपको जवानों की बहुत दिक्कत आती है। अब क्या है कि अपने कलेक्टर साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ थानों में भी और अब बाढ़ आ रही है, तो क्या है कि ये अपनी ताप्ती नदी, अमरावती नदी, उतावली नदी, इनमें ज़्यादा बाढ़ आती है, अपने हर साल आती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जवान अपनी ज़रूरत देती है। अब ये 47 जवान चले गए तो बहुत परेशानी होगी। मतलब विभाग को काफ़ी तकलीफों का सामना करना है।